देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई नहीं। और देश के करोड़ों लोग जानते हैं जिनको ऐसे हालत में राहुल गांधी जी ने गले लगाया, जिनको सरकार ने तोड़ फोड़ कर रखा था, वो मजदूर हो, गरीब हो, पसमानदा हो, पिछड़ा हो, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में उसने कोई भेदभाव न देखते हुए जिसका जो तकलीफ था उसको सुनने का काम किया और देश में एक पॉजिटिव लहर। तो देश की एक जो जिम्मेदारी है, ये थोड़ी फिर वही कहेंगे अडानी के लिए वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी किस तबके को कोई फायदा नहीं रहा। बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बाकी चीजों का क्या हाल है, उसकी वो तो ध्यान ही नहीं। जेके न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई, वो देश को इंसाफ दे ही नहीं सकता। जिस रास्ते से इंसाफ देश को देना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ को एक्सपेक्ट करें। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी तूती सुनाई मीडिया के सामने। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्टफुली और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो अभी अनआंसरेबल, उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन और उसका जवाब नहीं दिया। जब वही प्रोटेस्ट जारी रहा तो आपने देखा फिर उससे बचने के लिए, अपनी बात को, अपनी जवाब न देने के लिए फिर कैसे तरीके बनाए। जब पीसफुल तरीके से टोटल अपोजिशन इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट में थे और पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे, 250 मेंबर पार्लियामेंट अंदर जा रहे थे, सामने 5 लोगों को लाठी झंडे के साथ उनको एंट्री से रोकने की कोशिश की भाजपा ने। और जब 250 लोग पीछे किसी रास्ते से जा रहे हैं, फ्रंट पर कौन क्या देख रहा है बैक वाले को पता नहीं, पीछे से प्रेशर आया, जो भी वहां पर हादसा पेश आया होगा, नहीं होना चाहिए, मगर उसका इनिशिएटिव भाजपा ने लिया और कोई उनका इख्तियार नहीं बनता था कि अपोजिशन का रास्ता रोके और झंडा खुंडा लेकर के उनको रोकने की कोशिश। एक तरफ तो वो ठीक है, भगवान उनको बसियत सलामत लाए, हमारी दुआ होगी, जो भी अगर जिस भी तरीके से लगी बसियत सलामत है, और 8 दिन से आप वही सुन रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हीरो, जिसने 2 से लेकर 150 तक सीटों को पहुंचा, लाल कृष्ण आडवाणी, हॉस्पिटल में आईसीयू 10 दिन से,
आपने देखा कोई भाजपा का आदमी उस हॉस्पिटल की ओर जाते हैं? अगर आपके किसी कैमरे में है तो जरा देश को दिखाइए। ये उनका पूर्वजों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिहेवियर। तो इसलिए आज जहां हमने एक तरफ आभार प्रकट किया झारखंड की पूरी जनता को, खुसूसन महिलाओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस लीडरों को, कि जिन्होंने इसमें अपना मतलब मिशन आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार यहाँ पर कायम की। वहीं पर हमने आज ही ये तय किया कि ये जंग कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ और माफी लो, इस्तीफा दो, ये मिशन कांग्रेस पार्टी और हमारे लाइक माइंडेड गठबंधन इसको कैरी ऑन करेंगे, ले चलेंगे, जनता तक ले चलेंगे। ये खाली मेरा और तेरा इशू नहीं रहना चाहिए। और देश के करोड़ों लोग जानते हैं जिनको ऐसे हालत में राहुल गांधी जी ने गले लगाया, जिनको सरकार ने तोड़ फोड़ कर रखा था, वो मजदूर हो, गरीब हो, पसमानदा हो, पिछड़ा हो, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में उसने कोई भेदभाव न देखते हुए जिसका जो तकलीफ था उसको सुनने का काम किया और देश में एक पॉजिटिव लहर पैदा करने वाला राहुल गांधी जी। और जो शख्स, इंसान तो दूर की बात, अगर कोई हैवान भी हो, कोई परिंदा भी हो, कोई कीड़ा मकोड़ा भी उनके सामने दिखे कहीं पर, तो वो किसी तकलीफ में या किसी दर्द में आने वाला। हमने देखा गाड़ी रोकते हैं, ड्राइवर को फटकारते हैं, रुको, खुद नीचे उतरते हैं। अगर कोई लंगड़ा, कोई किसी तरह का जानवर सामने आ रहा है, उसको पहले सेफ पैसेज देकर अब गाड़ी आगे ले चलते। तो उस नियत का लीडर कभी सोच सकता है किसी मर्द या औरत को धक्का मार सकता है? वो तो उल्टी गंगा भाजपा बहाती है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो उम्र रसीदा है, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाते घुटने की वजह से, और उनको जो प्रेशर उन्होंने लाया और उनको ला करके एक हिसाब से गिरा दिया, जिनको फिर कुर्सी पर वहां बिठाना पड़ा। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर आपने कहीं भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी पूरी कदर के साथ उनको उठाने में और बिठाने में अपना हाथ देते। तो सिर्फ वो चीज छुपाने के लिए अब FIR के लिए हमारा भी टीम गया। मणिपुर के लोगों की बात उठा सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसमें उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, तब राहुल गांधी जी वैसे तो वॉलंटियर वहां गए और कैंपस में गए, सभी किस्म के लोगों से मिले और एक सिचुएशन वहां देखने के बाद पार्लियामेंट में पेश की एक नुमाइंदगी की, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया, वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव एरिया। तो मगर देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर आज तक नहीं जा पाया वहां पर। जाना तो दूर की बात है, वहां की ऑल पार्टी डेलीगेशंस दिल्ली आए, उनके अपने बीजेपी के लोग आए और फिर कई दफा ऑल पार्टी, उन ऑल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली आने पर भी नहीं मिला। कम से कम एक बार दरवाजा खोलते, उनसे सुनते, वो तकलीफ भी बोलते तो हाल भी बोलते। तो देश की ये जो जिम्मेदारी है, ये थोड़ी फिर वही कहेंगे अडानी के लिए वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी किस तबके को कोई फायदा मिल रहा है? बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बाकी चीजों का क्या हाल है, उसकी वो तो ध्यान ही नहीं। वो तो मेन टाइम पर भटका देते। आप यहां झारखंड में भी देखा, हमने कई बार आपसे कहा, आप मुझे बताओ कौन सा उन्होंने मुद्दा झारखंड के हित के लिए, झारखंड के गरीबों के हित के लिए कोई डिबेट बनने दिया? वो तो कभी बॉर्डर पर चले गए, कभी इस बॉर्डर पर, कभी उस बॉर्डर पर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये नहीं बता पाए कि 11 साल से मैं हुकूमत में हूं, मैंने झारखंड के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। नहीं किया। जो हमारा हक था वो नहीं वापस दिया, देना तो दूर की बात है। और यही वो हर चुनाव में करते हैं। अभी इसी साल में आप देखेंगे भी दिल्ली में कोई डिबेट नहीं होगा,
कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होगा। बिहार में चुनाव आने वाला, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं आएगा। आपको उड़ते परिंदे ऊपर से उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आगे हम लोगों को, हम तो कोशिश, हमें लगा कि हमने फैसला शायद गलत लिया कैंडिडेट। बाकी 28 सीटों पर हमारी जो दूरबीन थी, हमारी जो एनक थी, वो डे एंड नाइट उस पर हम फॉलो कर रहे थे। तो उसमें पूरी उम्मीद थी कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। भले कुछ लोगों ने यहाँ कहा 4 से 5 नहीं जाएंगे, ठीक है, उनकी आज़ादी है, कह सकते हैं, कौन सा पहले लिख के दे सकता है। मगर जो जनता ने फैसला किया, कुल मिलाकर गठबंधन पहले से, आप जब मुझे पकड़ते थे मैं एक ही बात कहता था, 2019 से बेहतर मैंडेट आए, गठबंधन पहले से मजबूत बन के आए। ये कॉमन वर्ड क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई जादू की छेड़ी थी, इसलिए कि सारे ट्रबल्स के बावजूद, सारे डिस्टर्बेंसेस के बावजूद, सारी इंस्टेबिलिटी के बावजूद इस सरकार ने डिलीवर किया, और उस जगह डिलीवर किया जहां आज तक किसी ने सोचा नहीं। एक ऐसा एरिया टच किया कि जिस एरिया को किसी ने सोचा ही नहीं, और वो एरिया भी वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने कैंपेन में कई जगह कहा, मैंने कहा जो आपके ट्रेडिशनल कॉलोनीज है, हमारे साथी कहते थे साहब ये कॉलोनी है, ये पक्का बीजेपी, ये 100%। कई हमारे कैंडिडेट या कैंपेनर वहां जाते ही, फायदा क्या है, वो तो 100% बीजेपी के हैं। मैं उनको कहता था कि आप जाओ या मत जाओ, मगर इस बार के चुनाव में रिजल्ट में देख लेना, आपको वहां बिना मांगे वोट मिलेंगे, क्योंकि आइटम ही ऐसा उठाया था, वो ना पार्टी देखा, ना धर्म देखा, ना इज्म देखा, वो जहां टच कर गया वहां फायदा है। विधायक बने और अब मंत्री बने, हक तो बहुत लोगों का, मगर लिमिटेशन आगे थी। और वो सवाल आप लोगों ने पूछा ही कि 4 मंत्री लिए किस बुनियाद पर लिए। कई लोग तो पीछे लिखते हैं उसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया। अगर आप 4 में देखेंगे, हमने 10 के बराबर 4 मंत्री हुए। पहली पार्टी है जिसमें 50% महिलाएं, 2 मेल 2 फीमेल, जबकि और पार्टी में तो 1 भी नहीं है, मगर हमने 50%। उसके बाद अगर आप कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से भी देखेंगे, जो मेजर चीजें थी वो सारी इसमें हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को अपेक्षित महसूस नहीं होगा इस 5 साल में? इस बार नहीं होगा। क्लोज कॉन्टैक्ट रखेंगे, मंत्री भी, विधायक भी, सीनियर लीडर भी फील्ड में रहेंगे। जब फील्ड में रहता है तो फिर शिकायत नहीं रहती। अगर ये जा करके बस एक ही जगह बैठ गए, वर्कर को दरवाजा नहीं खुला, तो शिकायत है, वरना कोई बहुत ज्यादा मामला तो होते नहीं। बस खाली ये होता है वर्कर को कि मेरी रिकॉग्निशन हुई। उसके लिए आज ही आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे एक किस्म से डायरेक्टिव दिया कि हमारे मंत्री साहिबान, विधायक साहिबान, सीनियर लीडर जब भी किसी जिले में जाएं, चाहे ऑफिशियल मीटिंग, तो आधा घंटा जरूर पहले अपने वर्करों की बात सुने। वो इनपुट होता, वो उनके काम आए, तो वर्कर उतने से खुश है। और वो